आप में से बहुत लोगों को शायद लगेगा कि मेरे जैसे इंसान की दोस्ती हबीब साहब से क्यों हुई, कैसे हुई, तो क्यों इतनी लंबी चली। मैं उन्हें 1949 में मिला था, 60 साल हो गए, उससे भी पहले, 1-2 साल पहले उससे। बाद में मैं मुंबई आ गया। मैंने विज्ञान में रिसर्च करना शुरू किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और हबीब से मिलना इसलिए हुआ कि 1947 में, कौन कह रहे थे 47 में जिंदा नहीं थे आप? 47 में मैं किंग्सवे कैंप में काम करता था। लाहौर से रेफ्यूजी होके आए थे, कैंप शुरू हुआ था तो वहाँ जाके काम करना शुरू किया। और बहुत कमाल के लोग वहाँ इकट्ठे होते थे। शायद आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। कैंप के कमांडेंट थे चौधरी शेर जंग। वो गदर पार्टी में रहे थे पहले, बहुत उम्दा इंसान। स्नेह सान्याल, तरह तरह के लोग खिंचे आए मदद करने के लिए। उन्हीं में से कुछ दोस्त मिले। दीना सांघवी, जो बाद में दीना पाठक बनी, वो मिले। साथ ही में हबीब भी मिले। तो फिर मैं आ गया मुंबई। तो मिलना काफ़ी रहा, इफ्टा में थे ये। और इन्होंने कोशिश की मुझे भी थिएटर में खड़ा करने की, वो चला नहीं। पर बातें चलती रहती थी हमेशा, तरह तरह की। मेरी दुनिया प्रोफेशनल दुनिया के ये विज्ञान था, पर लगाव बहुत था, दोस्त बहुत थे। तो मैं एक दो कहानी सुनाता हूँ उनकी ज़िंदगी की और मेरी ज़िंदगी की जो थी। ये ऑपरा हाउस में रहते थे। एक छोटा मकान था, 1 बेडरूम छोटा सा मकान। ये पहले दीना सांघवी के होता था, उसका रहने के लिए दिया। मिला करते थे। मेरी नई नई शादी हुई थी, रहने को जगह नहीं थी। किसी दोस्त के यहाँ रहा पहले कुछ दिन, फिर उन्होंने कहा वो वापस आने वाले थे और कोई जगह थी नहीं। तो मेरी बीवी निर्मल और मैं हबीब के यहाँ गए, जाया करते थे। यार हबीब 1-2 महीने रह सकते तुम्हारे यहाँ? कहते हैं खाना खिलाओगी? निर्मल ने कहा हाँ ज़रूर खिलाएंगे। फिर निर्मल से पहले दोस्ती और भी हो चुकी थी, क्योंकि इनके यहाँ थिएटर की हमेशा रिहर्सल होती रहती थी घर में। एक बार इन्हें चिट्ठी लिखी एक लड़के ने मैसूर से कि मैं बम्बई आना चाहता हूँ, मैंने आपको देखा है, बहुत अच्छा लगा है। तो इन्होंने कहा चले आओ। वो लड़के निकले सत्यो। तो सत्यो भी आके इन्हीं के पास रह गए। तो जब हम जाते थे वहाँ तो कोई पोस्टर बना रहा है, कोई क्या हो रहा है। एक छोटा सा कमरा है, 2 कमरे छोटे से, और साथ में एक नौकर भी था। तो चलता ये था कि ये इनके दोस्त और वो नौकर आम तौर पे उधार पे एक बार दुकान थी, वहाँ खाना खाया करते थे। कभी कभी हमें भी ले जाते थे। हम उनसे पूछा भाई उधार से खाते हैं, कितने दिनों से चल रहा है? कहते हैं जाने दीजिए, दाने दीजिए, जब होंगे पैसे दे देंगे, आपके बात करते हो। तो बहुत ऐश चलती थी।
तो हमने कहा कि आ जाए, हम वहाँ रह गए। अब नौकर था वहाँ, कभी घंटी बजती थी तो नौकर कुर्सी पे चढ़ के ऊपर से देखता था कौन है। मैंने कहा क्या होता है? कहता है देखना है मालिक मकान तो नहीं है, 3-4 महीने के किराए। It was an amazing intellectual feast being there. दुनिया के बारे में बात करनी, अपने बारे में बात करनी। एक बार निर्मल उनके यहाँ गई, रिहर्सल हो रही थी। निर्मल मेरी बीवी, आओ निर्मल बैठो बैठो, चाय पियोगी? कहा जरूर पिएंगे। अच्छा चवन्नी निकालो, चीनी के पैसे नहीं है। So that's the kind of thing, and yet such intensity going on, and it was a real privilege. एक दिन में ये है 1973, 74, 75 की बात। मैं उन दिनों अहमदाबाद में था, तो पहला सैटेलाइट, आपने किसी ने सुना होगा, एक सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट किया था। पहली बार सैटेलाइट आया था, तो हमने कोशिश तो कर ली कि जाके घर घर में, गांव गांव में किसी तरह से मैसेज पहुंचाना। और ये भी कहा गया था कि एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होगा, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होगा। बिहार के गांव, बस्तर के आसपास गांव, लीस्ट डेवलप्ड विलेजेस ऑफ इंडिया, जहाँ पे जाके एंटेना लगाए गए और मैसेजेस तैयार करने। तो जब मैसेजेस की बात आई तो समझ ना आए क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, क्या करेंगे। तो मैं हबीब के पास गया, अरे यार कुछ मदद करो ना। सत्यू के पास गया, क्या बात करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, कहाँ से लाए लोग। दूरदर्शन ही तो नहीं था, ऑल इंडिया रेडियो कह रहा था वो कुछ प्रोग्राम बनाएंगे। और इस तरह से टेलीविज़न तो उन दिनों खाली दिल्ली 1 घंटा आता था और 1 आधा घंटा बम्बई में, और कहीं नहीं था। तो गांव में पहली बार टेलीविज़न जाएगा तो क्या होगा। कहते हैं यार बातें करें, मुझे भी समझ नहीं आता क्या करोगे, चलो बुलाते हैं। तो अपने ये उस वक़्त पूरा ट्रूप लेके यहाँ से छत्तीसगढ़ के बहुत सारे उनके साथ आए, हमारे स्पेस सेंटर में रहे, और आर्टिस्ट को बुलाया। दीना आई, तरला आई, उनकी बड़ी बहन शांता आई, और कोमल कोठारी को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया। वहाँ बस गए। वो तो एक कला का, स्पेस सेंटर की बजाय कला का एक माहौल हो गया। रोज़ परफॉर्मेंस, रोज़ डिस्कशन, सुबह शाम क्या करना है, कैसे बात करनी है, क्या। It made an enormous difference to the whole culture of work there. He was involved in many things in many ways, and such a close dear friend कि कभी भड़ास निकालनी होती थी उनसे बात करते थे, इकट्ठे मिलके करते थे। Certainly going to मध्य प्रदेश, उनके यहाँ जाना, बिटिया उनकी, वो तो हमारी बिटिया लगती है अपनी, घर आते थे। So it was a wonderful thing, and I agree, it's a memory to be celebrated, a pleasure, a joy that there was a person like this. ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। मैं एक